जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज इस कलयुग में जहां हर तरफ घोर पाप फैला हुआ है, वहीं हमारे बाल गोपाल निरंतर अपने भक्तों के साथ लीलाएं किए जा रहे हैं। आप सभी को इस लीला कथा के माध्यम से एक और प्रमाण मिलेगा कि इस कलयुग में भी हमारे बाल गोपाल हर एक भक्तों के घर में साक्षात विराजित है। और जैसा आप सभी को पता है कि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में विराजित है, और यह हम सब कहते भी हैं कि हमें हमारे बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करनी चाहिए। आज इस लीला कथा को सुनने के बाद आपके मन में यह बात और गहरी बैठ जाएगी कि हमें हमारे बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल बच्चे की तरह ही करनी चाहिए और हमें उनका उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गाजीपुर में रहने वाली सुहानी जी ने। सुहानी जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 7 वर्ष हो गए हैं। मेरी शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। न मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। वैसे मेरे मायके में भी पूजा पाठ होता है, सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। न हमारे घर के आसपास मैंने कभी भी किसी को गोपाल की सेवा करते देखा था। पर मैं YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो बहुत पहले से देखा करती थी। वीडियो देखते देखते मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति एक अलग ही खिंचाव महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता कि यह भक्ति थी, प्रेम थी या फिर श्रद्धा, पर लड्डू गोपाल की वीडियोस देखना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। उनकी सत्य लीला कथा सुनना मुझे उस समय भी बहुत अच्छा लगता था, पर मेरे मन में कभी यह नहीं आया कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी या हमारे घर पे कभी लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर मेरी शादी तय हुई। मेरे ससुराल और मेरे मायके की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। जब मेरी शादी तय हुई तब मुझे एक आश्चर्य करने वाली बात पता चली। मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित है और उनकी नित्य सेवा मेरी सासू माँ करती है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह बाल गोपाल का कैसा चमत्कार है। अभी कुछ महीनों पहले से ही मैं लड्डू गोपाल की वीडियोस देखने लगी हूँ। उनके प्रति मुझे एक अलग सा खिंचाव महसूस होने लगा है और अब अचानक से लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आ रहे हैं। सुहानी जी कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम श्रद्धा भाव तो था, पर शायद उस हद तक नहीं था जितना कि लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले बाकी भक्तों का होता है। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं ससुराल गई। मेरे हस्बैंड अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड थे। कुछ दिनों के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब मेरे हस्बैंड अपने जॉब पर चले जाते और मेरे ससुर जी अपने दुकान पर। घर पर मैं और मेरी सासू माँ अकेली रहती। अब मैं अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखने लगी। मुझे यह सब बिल्कुल नया और अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक जो मैं सिर्फ वीडियोस में देखा करती थी वह सब हमारे घर पे मेरे सामने हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, यह तो तुम देख ही रही हो ना, पर अब तो तुम्हें भी इनकी सेवा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हें अभी से धीरे धीरे सब कुछ सीख लेना चाहिए। तुम्हें ही तो इनकी सेवा करनी है। सुहानी जी कहती हैं कि जब मैं अपने सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मेरा मन करता था कि मैं अभी जाकर अपने सासू माँ से कहूँ कि मुझे भी लड्डू गोपाल को गोद में लेना है, मुझे भी उनका श्रृंगार करना है, मुझे भी वो सारी चीजें करनी है जो आप करती है। पर कहीं न कहीं मेरे मन में डर था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से ना कर पाऊँ तो, इसलिए मैंने कभी भी खुद से उनकी सेवा करने के लिए नहीं कहा। खैर, अब जब मेरी सासू माँ सामने से खुद कह दी कि लड्डू गोपाल की सेवा करना है तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। अब मैं धीरे धीरे उनके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। क्योंकि मुझे सिलाई बुनाई भी थोड़ी बहुत आती थी, इसलिए मैं लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाया करती थी।
उनके लिए भोग बनाया करती थी। कभी कभी मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करवाती थी, तो कभी कभी मैं करती थी। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। सच कहूँ तो जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी और मैंने यहाँ का माहौल देखा तो मैं बिल्कुल चौंक गई थी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ठाकुर जी को मात्र एक मूर्ति मानते हैं। वो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल के लिए इतना प्रेम, क्या लड्डू गोपाल इंसान है? उनमें जान है, उनमें प्राण है, जो उनके लिए इतना सोचा जाता है, उनके लिए इतना किया जाता है। सुहानी जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति थी, फिर भी अब जब मैं यह बातें सोचती हूँ तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचा करती थी। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं मेरे दिमाग में यह सारी बातें आ ही जाती थी। पर मेरे लड्डू गोपाल ने बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से कुछ ही समय में इतना प्रेम और श्रद्धा भक्ति भाव अपने लिए मेरे मन में जगा लिया कि मैं अब अपने बाल गोपाल के बिना कहीं भी नहीं रह सकती हूँ। मैं उनके बिना बेचैन होने लगती हूँ। बार बार मेरा ध्यान मेरे बाल गोपाल की तरफ जाता है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरी सासू माँ हर एक चीज मुझे आज भी बहुत अच्छे से समझाती है। कोई भी गलती हो जाए तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। ठाकुर जी की कृपा से शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो हमारे घर का पहला बच्चा था। सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो अपने बाल गोपाल को अपना पहला संतान मानती हूँ और उनकी सेवा बिल्कुल एक संतान की तरह ही करती हूँ। सुहानी जी कहती हैं कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझ पर किसी बच्चे की जिम्मेदारी है। मेरे सासू माँ मेरे बेटे का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी। उन्होंने मेरे बेटे को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मैं बस घर के काम काज किया करती थी और अपने प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। ठीक उसी तरह मेरा बेटा भी अपने दादी से बहुत प्रेम करता है। सुहानी जी कहती है कि अब मैं जो आप लोगों को लड्डू गोपाल के चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे। आप सभी की आंखें नम जरूर होंगी, क्योंकि हमारे बाल गोपाल के प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं हो सकता है। जब आप उनकी इस लीला को सुनोगे तो अपनी आंखों के आंसू को कैसे रोक सकोगे। सुहानी जी कहती हैं कि यह घटना उस दिन की है जिस दिन मेरे बेटे का पहला जन्मदिन था। हम सभी मेरे बेटे की जन्मदिन के लिए बहुत ही उत्सुक थे। हमने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी करने की सोची थी। वैसे मैं अपने हर एक बात को अपने बाल गोपाल को बताती हूँ। मेरे जीवन में सुख हो, दुख हो, गम हो, खुशी हो, सब कुछ मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल से कहती हूँ कि गोपाल, आज ना तुम्हारे छोटे भाई का जन्मदिन है, उसे ढेर सारा आशीर्वाद देना। और तुम्हें पता है लल्ला, आज हमारे घर में ढेरों पकवान बनेंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ तो बाहर से भी आएंगी। कान्हा, आपको मिठाइयाँ और पकवान बहुत पसंद है ना? आज मैं अपने बाल गोपाल को ढेरों मिठाइयाँ और पकवान खिलाऊंगी। आप ना अपने छोटे भाई को ढेरों आशीर्वाद देना और उनका ख्याल रखना। अपनी कृपा हमेशा अपने छोटे भाई पर बनाए रखना। यह कहकर मैं फिर से पार्टी की तैयारी में जुट जाती हूँ। हम सबने मिलकर रूम को डेकोरेट किया, क्योंकि शाम में हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, तो हम सभी खाने की तैयारी में लग गए। मेहमानों के लिए हमने जितनी मिठाइयाँ, फल मंगवाए थे और जो पकवान हमने घर पे बनाए थे, सब कुछ मैंने शाम के समय लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया और उसके बाद दिया बाती किए। फिर मैं पार्टी की तैयारियां फिर से देखने लगी और अब शाम हो गया था। सब मेहमान आने ही वाले थे, इसलिए हम सभी तैयार होने लगे। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, तुमने खीर तो बनाया है ना? मैंने कहा कि नहीं माँ जी, मैंने खीर तो नहीं बनाया। क्यों, आज खीर बनाना है क्या? मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि हमारे घर में यह रिवाज है, हम जन्मदिन के दिन खीर जरूर बनाते हैं और बच्चे को सबसे पहले खीर ही खिलाते हैं। सुहानी जी कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाकर खीर बनाने लगी। जब तक मैं खीर बनाकर कंप्लीट की, तब तक सारे मेहमान भी आना शुरू हो गए थे।
अब हम सभी पार्टी में बिजी हो गए। कुछ घंटों के बाद पार्टी खत्म हो गई। सभी खा पी कर पार्टी में एंजॉय करके अपने अपने घर चले गए। हम भी बहुत थक चुके थे और नींद भी काफी तेज आ रही थी। तभी मुझे याद आया कि अरे आज तो मैं बहुत लेट हो गई और अब तक मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं है। यही सोचकर मैं जल्दी जल्दी अपने बाल गोपाल को सुलाने चली जाती हूँ। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं भी अपने कमरे में आकर सोने लगती हूँ। सुहानी जी कहती हैं कि जब मैं रात को सो रही थी उस समय मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी तरह आप सभी की आंखें भी नम हो जाएंगी। सुहानी जी कहती हैं कि हम सभी सो रहे थे। रात के लगभग 1:30-2 बज रहे होंगे। तभी मुझे एक आश्चर्य करने वाला, चौंका देने वाला सपना आता है। दोस्तों, सुहानी जी जब यह बात मुझसे शेयर कर रही थी तो उन्हें बहुत दुख हो रहा था। उनकी आवाज भारी हो रही थी। सच में आज भी बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं कर रहे हैं, यह सोचकर ही हमें कितनी खुशी महसूस होती है। सुहानी जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में अपने छोटे से बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल हमारे सिंहासन पर बैठे हैं और मैं उन्हें फल और मिठाई और वो सारे पकवान का भोग लगाती हूँ जो आज हमारे घर पे बना था। मैं अपने बाल गोपाल को भोग लगाने के बाद उनसे कहती हूँ कि चलिए गोपाल, अब मैं आपको सुला देती हूँ। बहुत देर हो गया है ना, आपको तो नींद आ रही होगी। तभी होता क्या है, आश्चर्यजनक तरीके से मेरे बाल गोपाल मुझसे बात करने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, तुमने मुझे खीर खिलाया ही नहीं मैया। मैं तो कब से जाग कर बैठा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे तो सोना है मैया, पर तुमने तो मुझे खीर खिलाया ही नहीं। मैं तो अभी भी जाग कर बैठा हूँ, खीर का इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब मुझे खीर खिलाओगी मैया? सुहानी जी कहती है कि मैं अपने सपने में उस अवस्था में नहीं थी कि मैं अपने बाल गोपाल से कुछ भी कह सकूं या बोल सकूं। मैं यह सपना देखकर बिल्कुल अंदर से कांप गई थी। तभी मैं दूसरे ही पल देखती हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर बैठी हूँ और उन्हें बहुत ही प्यार से खीर खिला रही हूँ। खीर खिलाते ही मेरे बाल गोपाल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान था। मैं जितनी बार अपने गोपाल को खीर खिला रही थी वो उतनी बार मुस्कुरा रहे थे। मैं अपने बाल गोपाल का यह मुस्कुराता हुआ सुंदर सा स्वरूप देखकर मोहित हो रही थी। मैं अचानक अपने सपने से जाग गई और उठकर बैठ गई। मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यह बात किसे बताऊं। कौन मेरी इस बात पर विश्वास करेगा, कौन यकीन करेगा। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही मैं सबसे पहले अपने सासू माँ के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। वो मुझसे कहती हैं कि बहू, यह तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे घर में जो भी बनता है हम सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, और आज जब खीर सगुन की थी और तुमने यह कहा भी था कि गोपाल आज हमारे घर में जो भी बनेगा हम आपको भोग लगाएंगे, इसके बाद भी हमने लड्डू गोपाल को खीर का भोग नहीं लगाया। हमारे छोटे से बाल गोपाल खीर खाने के लिए उसका इंतजार करते करते रात भर बैठे रहे। यह सोचकर भी हमें कितना बुरा लग रहा है। मेरी सासू माँ की आंखें भी नम हो रही थी। उन्हें भी यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारे बाल गोपाल किसी चीज को खाने के लिए इस तरह से तरसे, इस तरह से हमारे सपने में आकर उन्हें बताना पड़े। मैं और मेरी सासू माँ तुरंत किचन में गए और खीर बनाए और फिर लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाए। आज मेरे लड्डू गोपाल का मुखड़ा इतना सुंदर लग रहा था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सुहानी जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बहू, तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत खुशकिस्मत हो, जो तुम्हें लड्डू गोपाल ने साक्षात सपने में दर्शन दिए हैं। मैं तो उनकी इतनी सेवा करती हूँ, वर्षों से उनकी सेवा करती आ रही हूँ, फिर भी आज तक मुझे कभी भी उनके दर्शन नहीं मिले हैं, और तुम्हें सपने में ही सही गोपाल के दर्शन तो मिले हैं ना। यह सब ठाकुर जी की कृपा है। तुम एक बात हमेशा याद रखना बहू, कि हमारे जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ चल रही हो, हमें कभी भी हरि का गुणगान करना नहीं छोड़ना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ना चाहिए।
उनकी सेवा में कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। सुहानी जी कहती है कि मैं अपने बाल गोपाल को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सपने में मुझे दर्शन देकर मेरे मानव जीवन का उद्धार दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। हमारा परिवार खुशहाल है। हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। सुहानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह हमेशा याद रखिए कि लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे के रूप में, तो हमें उनका ख्याल भी छोटे बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। जिस तरह से हमारे बच्चे हमसे जिद करते हैं, अगर हम उन्हें कोई चीज ना दिलाएं या उनके मनपसंद की चीज हम उन्हें ना दिलाएं, तो वो हमसे गुस्सा भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बाल गोपाल भी हमारे साथ करते हैं, बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से जब हम अपने बच्चे को कहते हैं कि आज हम आपको यह खिलाएंगे, तो उस बच्चे को आस हो जाता है। वो हमें बार बार पूछते हैं, परेशान करते हैं, हमें वो चीज कब मिलेगा। ठीक वैसे ही हमारे बाल गोपाल हैं, उनका स्वभाव भी बच्चों के जैसा ही है। तो अगर आप उन्हें किसी चीज को लाकर देने की बात करते हैं या कोई चीज बनाकर भोग लगाने की बात करते हैं, तो हमारे बाल गोपाल के मन में भी उस चीज की आस आ जाती है। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? उन्हीं की कृपा से तो हम आज इस संसार में हैं। पर जब हम लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, तो हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जिस रिश्ते से हमने उन्हें अपनाया है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।